जय श्री राम, जय हनुमान। ऐसा क्या करें जिससे कि हमको नित्य प्रति यानी कि रोज श्री राम नाम के जाप के कुछ ना कुछ अनुभव अवश्य हो और राम नाम की ऊर्जा हमें प्राप्त हो, जिससे कि हमें और ज़्यादा उत्साह राम नाम के जाप को करने में लगे। सबसे पहले अगर भगवान से आपको कुछ प्राप्त करना है, उनका प्यार प्राप्त करना है, तो उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर बेचैनी लेके आइए। जिस तरह से आप समझिए, अगर किसी बच्चे को एक माता उसे खेलने के लिए छोड़ देती है और वह बच्चा रोता है, तो उसको कोई चीज़ बहलाने के लिए दे दी, तो उससे अगर वो मान जाता है तो माता फिर उसको वहीं पे खेलने देती है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा खेल रहा है। लेकिन वो बच्चा अगर किसी चीज़ को लेने से भी नहीं संतुष्ट होता और बार बार रोता है, चिल्लाता है, तो माँ को आना पड़ता है उसके पास दौड़ के और फिर उसे अपना दुग्ध पान करवाना पड़ता है, उससे प्यार करना पड़ता है, उसको स्नेह देना पड़ता है। इसी तरह से हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। हमारे प्रभु श्री राम जी अनंत माताओं का वात्सल्य लिए हुए हैं और उनका प्यार अगर आपको प्राप्त करना है, उनका आभास आपको प्राप्त करना है, तो जितना ज़्यादा हो जाइए आप नाम जाप करिए और नाम जाप से कभी भी संतुष्ट मत होइए। यानी कि आपने अगर 10 माला जाप की तो आपके अंदर भाव ये रहना चाहिए कि आप 10 माला आपसे कम हुई है, आपको कम से कम 20 माला करनी थी, कम से कम 31 माला करनी थी। ऐसे ऐसे साधक भी हैं जो दिन में कम से कम हजार माला करते हैं। उनके बारे में आपको सोचना चाहिए, उनके बारे में आपको चिंतन करना चाहिए। और जैसे ही आप सुबह नाम जाप पर आ रहे हैं या भजन करने के लिए बैठ रहे हैं, तो उस समय आपको आर्त भाव से प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, मेरे तो सर्वस्व आप हैं और आपका बल है मुझे, और उस बल की जो सारी शक्तियों का एक केंद्र है वो आपका नाम है। मैं कर ही क्या सकता हूं, बस जैसे तैसे मुझसे चल रहा है वैसे नाम जाप चला सकता हूं, आपका नाम ले सकता हूं, आपका भजन कर सकता हूं, आपका सुमिरन कर सकता हूं। बाकी आपको जो करना है वो आप करिए। आप भी मुझ पर कृपा करिए। इस तरह से आर्त भाव से पुकार करिए और मन में ये संकल्प रहना चाहिए आपके में कि आज हम अगर भगवान का जाप कर रहे हैं तो हमको आज भगवान देख रहे हैं, हमको आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान हमको अपना कोई ना कोई अनुभव अवश्य कराएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके अंतर मन की जो तरंगे हैं, जो भाव हैं, वो आपका अवचेतन मन ग्रहण करेगा। अवचेतन मन जैसे जैसे उन भावों को ग्रहण करेगा, अवचेतन मन ब्रह्मांड की उस असीम शक्ति प्रभु श्री राम जी जो कि नाम से प्राप्त होने वाले उनसे जोड़ देगा। जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे, जितना ज़्यादा भगवान का नाम पुकारेंगे, उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी आपको आपके इष्ट से होती जाएगी। चाहे वो आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो, शंकर भगवान का जाप करते हो, माता रानी का जाप करते हो या किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाप करना पड़ता है। जितना ज्यादा हो जाए आप भजन करिए और जितना ज्यादा आपका ऑरा क्लियर होगा, क्रिस्टल होगा, तो आपके भाव आपके इष्ट के जैसे होने लग जाएंगे। आप भी अपने इष्ट की तरह सोचने लग जाएंगे, आप भी अपने इष्ट की तरह बोलने लग जाएंगे, आप भी अपने इष्ट की तरह करने लग जाएंगे, आप भी सभी को इष्ट की नजर से देखने लग जाएंगे। तब आप पर प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है, तब आपको नित्य प्रति राम नाम के नए नए दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को आपको अपनाने के लिए आपके अंदर जो एक भाव होना चाहिए, वो तड़प का होना चाहिए और प्रभु से सच्चा रिश्ता होना चाहिए। रिश्ता कैसा होना चाहिए? जैसे कि एक कुंवारी लड़की होती है, वो अपने घर पर है, माता पिता के साथ है, तो उन सबके साथ वो व्यवहार रखती है, अच्छे से उनमें आसक्त है, उन सभी का पालन पोषण करती है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो कुछ दिन ही उसको अपने परिवार की याद आती है, कुछ दिन ही उसको अपने माता पिता की याद आती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब उसको उसके अनुकूल पति मिल जाता है, उसके अनुकूल दूसरा परिवार मिल जाता है, तो उसकी जो आसक्ति है वो उधर से हटकर इधर जुड़ जाती है। फिर उनका जो मोह है वहां से हटकर अपने इस नए परिवार में हो जाता है। इसी तरह से मन की स्थिति होती है। मन को नई नई चीजें चाहिए। मन एक शौकीन है,
नई नई चीज़ों का चिंतन करने का, नई नई चीज़ों का देखने का, नई नई चीज़ों को महसूस करने का और एक ढोंगपन अपने अंदर लाता है। यानी कि ये मन जो है वैसा बनना चाहता है जैसा वह देखता है, जैसा वह सुनता है, जैसा वह करने की कोशिश करता है। तो इस मन की इस आदत का आप फायदा उठा सकते हैं। वो कैसे उठा सकते हैं कि आपको अपने आप को जैसा बनाना है वैसी चीज इस मन को दिखाइए, वैसी चीज इसको सुनाइए, वैसी चीज आप करिए, तो मन में वही जो बातें हैं वो भर जाएंगी और मन फिर वैसा बनना चाहेगा। तो गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से और नाम बल की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से वह वैसा बन जाएगा और आपको फिर आपके मनोवांछित फल देगा। यानी कि ऐसा आया है गीता जी में कि जो इंसान होता है सबसे बड़ा अपना मित्र है और एक इंसान ही है जो सबसे बड़ा अपना दुश्मन है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वह अपने आप में ही अपने आप का सबसे बड़ा मित्र है, और जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है वह अपने आप में ही अपने आप का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि ये मन ही हमें गर्त में डालता है, नीच योनियों में ले जाता है, और यह मन ही हमें परम पिता परमेश्वर से मिलाता है, ये राम नाम के अनुभव कराता है। तो आपको नाम से जुड़ने की जरूरत है, आपको प्रभु को याद करने की जरूरत है, आपको सब में प्रभु के भाव कर कर नित्य प्रति नए नए उमंग के साथ जाप करिए, और जाप के प्रति कभी भी अपने अंदर संतुष्टि ना लेके आइए, तो आपको नित्य प्रति रोज नए नए अनुभव श्री राम नाम के जाप के होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।